कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अपने तरफ नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को हमेशा से मुस्लिम विरोधी के तौर पर प्रस्तुत किया जाता रहा है और ये काम विपक्ष अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और मुस्लिम वोट को अपनी ओर खींचने के लिए करता रहा है और मुसलमानों को डराने का काम किया है। धर्मनिरपेक्षता का चोला पहने तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने हमेशा धर्म के नाम पर एक वर्ग समुदाय को दबाने का हवाला देकर अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम विरोधी के रूप में पेश करते रहे हैं। लेकिन हर बार प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे लोगों को गलत साबित किया है और इसका उदाहरण मुस्लिम समुदाय का प्रधानमंत्री में विश्वास का पैदा होना है। आज मुसलमानों की एक बड़ी संख्या प्रधानमंत्री मोदी के कामों की तारीफ कर रहा है और इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही खबर बताएंगे जिसके बाद आप भी कहेंगे कि वाकई प्रधानमंत्री की लोकप्रियता मुसलमानों में बढ़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष द्वारा बनाए गए मुस्लिम विरोधी छवि को गलत साबित कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि इस वर्ष पद्म पुरस्कारों से देश के कई लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें कई मुस्लिम चेहरे भी शामिल थे और इन्हीं में से एक थे कर्नाटक के शाह रशीद अहमद कादरी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें बिदरी कला में कई तरह के नए पैटर्न और डिजाइन को पेश करने के लिए यह सम्मान दिया गया। बिदरी एक लोक कला है जिसकी पारंपरिक सृजन कर्नाटक के बीदर शहर से शुरू हुआ था। बाद के दिनों में धीरे धीरे इस कला का प्रसार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हो गया। वही पुरस्कार मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब शाह रशीद अहमद कादरी की मुलाकात हुई तो कादरी ने ऐसी बात कह दी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कादरी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि उन्हें लगता था कि यूपीए में पद्म सम्मान मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। फिर बीजेपी की सरकार से उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे गलत साबित हुए। आप खुद सुन लीजिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद शाह रशीद अहमद कादरी ने क्या कहा। ठीक है, मैं बीदर कर्नाटक जी कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अपने तरफ नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने शाह रशीद ने किस तरह से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया और प्रधानमंत्री भी उनकी बात सुनकर हंसते नजर आए। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग भी तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, कादरी साहब वह बहुत कुछ कर रहे हैं, न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे समुदाय के लिए कर रहे हैं। यह जानते हुए भी कि बदले में कुछ नहीं मिलेगा, उनके बारे में जितना सोचा गया है वह उससे बहुत ज्यादा धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन ठीक है, सभी को खुश रहना चाहिए, शांति और समृद्धि से रहे, हमारा धर्म यही सिखाता है। एक यूजर ने लिखा, यही परिवर्तन है, वे बस अपना काम कर रहे हैं, आप कौन हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उन योग्य तत्वों की आवश्यकता है, लेकिन फिर वे उन्हें गाली देते हैं, उन्हें शाप देते हैं, उनके परिवार के सदस्यों को भी नहीं बख्शते। दुखद है, आप मुझे एक पीएम दिखाओ जिसने बिना किसी मतभेद के ये सब कुछ किया हो। एक और यूजर ने लिखा, कम से कम वो ये कहने के लिए ईमानदार थे और काफी खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें गलत साबित कर दिया। नरेंद्र मोदी जी जो भी करते हैं बिना किसी डर और एहसान के करते हैं। तो इस तरह से लोग इस वीडियो पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसके अलावा एनआई से बातचीत के दौरान शाह रशीदी ने कहा कि इस अवार्ड के लिए उन्होंने 10 साल से कोशिश किया, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आ गई तो उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बीजेपी मुसलमानों को कुछ नहीं करती है, लेकिन उनका ख्याल गलत साबित हो गया। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया। हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है, उसके अंदर एक 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को साबित करते हुए मुझे चुना और मैं उनका
शुक्रिया अदा करता हूं अमित जी का, मोदी जी का, और ये अवार्ड में जिन जिन का भी रोल है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो इस तरीके से पद्म सम्मान मिलने के बाद शाह रशीदी काफी खुश नजर आए। वैसे मोदी विरोधियों का कहना है कि कर्नाटक में चुनाव को देखते हुए शाह रशीदी को सम्मानित किया गया। वैसे आपको क्या लगता है? आप रशीदी के बयान और मोदी विरोधियों की सोच पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।